दोस्तों नमस्कार। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो स्पीक अप इंडिया की मुहिम चलाई गई है उसके तहत ही मैं ये फेसबुक लाइव आप सबके साथ कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने गरीब मजदूर की आवाज़ को उठाने के लिए ये स्पीक अप इंडिया मुहिम को चलाया है। इस मुहिम के तहत हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, हर कांग्रेस की आवाज़ जो है इस मुहिम के तहत गरीब मजदूर की आवाज़ को उठा रही है। देश में बैठी हुई जो सरकार है उस तक आवाज़ पहुंचाने के लिए स्पीक अप इंडिया मुहिम को चलाया गया है और हम इस मुहिम के तहत सरकार से अनुरोध करते हैं कि देश के गरीब मजदूर जो पलायन कर रहे हैं उनको सुरक्षित उनके घर पहुंचाने के लिए, उनकी रोटी का, उनके सफ़र का, उनको घर पहुंचाने का इंतज़ाम इस सरकार को करना है। उनको मुफ्त रेल का सफ़र कराया जाए और उनको उनके घर सुरक्षित पहुंचाया जाए। इस संकट की घड़ी में मध्यम वर्ग भी बहुत पीड़ित है। मध्यम वर्ग की जो आवाज़ है वो सबको उठानी है। हम भी लोगों से जब बात कर रहे हैं तो लोगों के मन में एक पीड़ा है कि मध्यम वर्ग की आवाज़ को कोई नहीं उठा रहा है। दोस्तों, मध्यम वर्ग के लिए कुछ रियायतें होनी चाहिए। स्कूल की फ़ीस कम से कम जून के महीने की तो पूरी तरीके से माफ़ होनी चाहिए। ईएमआई का जो बोझ मध्यम वर्ग के ऊपर पड़ रहा है वो हटना चाहिए। बिजली के बिलों में दुकानदारों को राहत मिलनी चाहिए। कन्वर्जन चार्ज और जो अन्य चार्ज जो सरकार और जो प्रशासन लेता है कम से कम 6 महीने के लिए उनको भी रियायत मिलनी चाहिए। दोस्तों, इस संकट की घड़ी में इस सरकार ने एक पैकेज की घोषणा की थी कि 20 लाख करोड़ रुपए जो हैं उसका वो पैकेज दे रहे हैं। पैकेज और लोन में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मैं इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मुझे इकोनॉमिक्स का शायद ज़ीरो मेरी नॉलेज होगी, पर थोड़ी जानकारी तो मैं भी रखता हूँ। उसके हिसाब से मैं बताना चाहूँगा। पैकेज का मतलब है कि आपने रियायत दी है। जब घर में बच्चे को ज़रूरत होती है तो घर वाले बच्चे को लोन नहीं देते हैं कि बेटा ये तू मेरे से पैसे ले जा और तू मेरे को वापस दे दियो। घर के बच्चे को जब ज़रूरत होती है तो घर के माता पिता, घर के बड़े बच्चे को कहते हैं बेटा ये पैसे ले जा और अपना काम चला ले। उसको बोलते हैं, एक उदाहरण दे रहा हूँ, उसको बोलते हैं, ये होता है पैकेज। यहाँ क्या हुआ है, पैकेज के नाम पे यहाँ पर लोन बांटा जा रहा है। लोन कौन लेगा? लोन लेंगे आपके अडानी जी, बड़े बड़े उद्योगपति लोन लेंगे और फिर वो बाद में एनपीए हो जाएगा। लोन और पैकेज का ये फ़र्क है, इस सरकार को समझना चाहिए। और मैं ये आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, पैकेज की घोषणा हुए कम से कम 15-20 दिन हो चुके हैं। उस पैकेज में से किसी को 20 रुपये भी अगर मिले हैं तो मुझे बता दीजिए। मैं अपने इस फेसबुक के माध्यम से ही, लाइव माध्यम से ही मैं माफ़ी मांग लूँगा अगर किसी को पैकेज के 20 लाख करोड़ रुपए में से किसी के अकाउंट में 20 रुपये भी अगर आए हैं तो। आज देश, अभी मेरे इस फेसबुक पे एक मेरे साथी ने लिखा है, विपुल बेनीवाल जी ने, कि यूथ इज़ गेटिंग जॉबलेस। बिल्कुल ठीक बात है। मैं बेरोज़गारी के मुद्दे पर भी आ रहा हूँ। मैं भी एक युवा हूँ और मेरे साथ के बहुत से साथी नौकरी करते हैं। अभी सुनने में जो आ रहा है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, कंपनियों से छटनी हो रही है। तो इस सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि उनको बेरोजगारी भत्ता कम से कम साल 6 महीने के लिए बेरोजगारी भत्ता हर युवा के, हर ग्रेजुएट के अकाउंट में कम से कम 5,000 रुपए की सहायता राशि कम से कम 6 महीने के लिए डालनी चाहिए। गरीब की बात हो गई, मजदूर की बात हो गई, किसान की बात हो गई। किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए। दोस्तों, बहुत संकट का समय है, बहुत कठिन परिस्थितियां हैं और हमारे देश की इकॉनमी भी जो है अब थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, पर सरकार के पास बहुत पैसा है। सरकार को तुरंत, राहुल गांधी जी ने काफ़ी दिन पहले से वो बोल रहे हैं कि हर गरीब के अकाउंट में 7500 रुपये उनके खाते में डालिए। कम से कम 3-4 महीना जो है न्याय योजना के तहत आप इसको डालिए और उससे क्या होगा, उससे लोगों की खरीदने की शक्ति बढ़ेगी। कोई आप पैकेज में आप लोन दे रहे हैं, उस लोन के पैसे से कोई उद्योग कैसे चला सकता है जब मार्केट में डिमांड नहीं होगी।
मार्केट में डिमांड को बढ़ाने के लिए आपको गरीब के खाते में जो इनकम टैक्स नहीं भी देते हैं उनको भी आपको कम से कम 10,000 रुपये की सहायता राशि उनके अकाउंट में तुरंत डालनी चाहिए। उस पैसे से व्यक्ति जो है खरीदारी करेगा तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा और इस देश की जो हमारी इकॉनमी का पहिया है वो दोबारा से चल पड़ेगा। दोस्तों, मैं जो है एक बात और कहना चाहता हूँ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए, क्योंकि मैं खुद हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से आता हूँ। उसमें बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी आर्थिक मदद इनको करनी चाहिए। होटल्स को जो है इनको मदद करनी चाहिए। इनको जीएसटी में कुछ रियायत देनी चाहिए। परसेंटेज जो जीएसटी का है उसको कुछ इनको कम करना चाहिए। अगर 18% की स्लैब है तो उसको घटा करके कुछ समय के लिए 12% या 15% ये कर सकते हैं और जो है विकास का पहिया दोबारा चल पड़ेगा। अभी मेरे एक साथी विभू वर्मा जी ने लिखा है टेस्टिंग पे बोलो। दोस्तों, टेस्टिंग की बात ऐसी है, टेस्ट हो रहे हैं और मतलब संख्या डेली बढ़ती जा रही है। इनको रैंडम टेस्टिंग और बढ़ानी चाहिए और जो है टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमें दिशा मिल पाएगी कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, कि हमारे देश में केसेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या हो रहा है। टेस्टिंग जो है हर जोन वाइज, हर मतलब मेरा जो दिमाग कहता है उसके हिसाब से दिल्ली के अंदर 272 वार्ड है। हर वार्ड के अंदर एमसीडी के 272 वार्ड है। हर वार्ड के अंदर कम से कम 500 लोगों की रैंडम टेस्टिंग होनी चाहिए। टेस्टिंग होगी तो हमें पता चल पाएगा कि किस इलाके में संक्रमण फैल रहा है और अगर संक्रमण फैल रहा है तो उसको फिर जो है एरिया को सुरक्षित रखने का काम इनको करना पड़ेगा और हम इसमें पूरा साथ देंगे। दोस्तों, बहुत सारे सुझाव मुझे मिल रहे हैं और मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं एक बार पुनः आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, ये राजनीति का समय नहीं है। हम विपक्ष में हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमसे जितना बन पड़ रहा है हम काम कर रहे हैं, सरकार को सुझाव दे रहे हैं। राहुल जी का ये लोग जितना मजाक उड़ाते हैं इनको उड़ाने दीजिए। राहुल गांधी ने 4 तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस लॉकडाउन के दौरान कर ली है, जो कि एक प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है कि उनको प्रेस के सामने आके सवालों का जवाब देना चाहिए। सवाल उठा रही है प्रेस और जवाब दे रहा है हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी जवाब दे रहे हैं। 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी इस समय में कर चुके हैं। रघुराम राजन जी ने सुझाव दिया है कि अगर पैसा लोगों के अकाउंट में डाला जाएगा तो इस पे लगभग 65,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। 65,000 करोड़ रुपए मेरे हिसाब से इस जो इन्होंने 20 लाख करोड़ का इन्होंने पैकेज दिया है उसमें से आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो कोई ज़्यादा नहीं बनता है। 65,000 करोड़ रुपए में हमारी इकॉनमी का पहिया चल पड़ेगा, क्योंकि जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक कोई भी व्यवसाय नहीं चल पड़ेगा। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर गरीब के अकाउंट में इन्होंने मान लीजिए 7,500 रुपये, एक परिवार के अकाउंट में 7,500 रुपये या 10,000 रुपये सरकार ने डाले, तो उस 10,000 रुपये का व्यक्ति क्या करेगा? वो कुछ खरीदारी करेगा। अपने बच्चों के लिए वो कपड़े खरीदेगा, कुछ खाने का सामान खरीदेगा, कोई पंखा खरीदेगा, कोई फ्रिज खरीदेगा, कुछ ना कुछ खरीदेगा, खरीदारी करेगा, क्योंकि व्यक्ति को 10,000 रुपये की सपोर्ट मिल गई है। तो जब पैसा मिलेगा तो वो बाजार जाएगा तो वहाँ पे लोग खरीदारी करेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। ये छोटी सी इकोनॉमिक्स मैं थोड़ी बहुत जानता हूँ, मैं अपने सुझाव के हिसाब से आपको बता पा रहा हूँ। इतने बड़े बड़े धुरंधर इस हमारे देश में हैं, लोगों से सुझाव लेने चाहिए। कभी भी वन वे बात नहीं करनी चाहिए। मन की बात से लोगों का पेट नहीं भरेगा। अब देश के साथ मिलकर के, विपक्ष के साथ मिलकर के सुझाव लीजिए। हम इस सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, हम कोई इसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये संकट का समय है, देश का व्यापारी दुखी है, देश का गरीब दुखी है, देश का मजदूर दुखी है। वो इस गर्मी के अंदर पैदल चलने को मजबूर है और सरकार के लोग एसी में बैठे हुए हैं। मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। कल वो जो रेलवे स्टेशन की जो तस्वीर देखी है जिसमें वो बच्चा अपनी मृत माँ की चद्दर को खींच रहा है, उसको देख करके अगर आपका दिल है
आप दिल से अगर सोचेंगे तो आपके भी 1 मिनट को तो आंसू आ ही जाएंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, गरीब को मत सताइए, गरीब की मदद कीजिए। हमसे जितना बन पड़ रहा है, मैंने भी अपने हिसाब से जो मुझसे सहयोग हो सकता था मैंने सहयोग किया है। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी गरीब की मदद कीजिए जितनी हो सकती है, क्योंकि ये मजदूर वर्ग जो है हमारी फैक्ट्रियों में, हमारे कारखानों में काम करता है, इसी की वजह से आज ये देश हमारा चल रहा है। गरीब ने, मजदूर ने इस देश को मिलकर के बनाया है, और हमें इस संकट के समय में गरीब को अकेला नहीं छोड़ना है। हमें संकल्प लेना है कि हम इस देश को वापस विकास की ओर लेकर के चलेंगे, गरीब मजदूर की मदद करेंगे। वैसे जो हुक्मरान बैठे हैं इनको भी सोचना चाहिए। हमारा जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि सरकार तक आवाज़ पहुंचे। कोई ये ना बोले कि जब देश में संकट आया था तो हम चुप बैठे थे। हम इसीलिए आवाज़ को उठा रहे हैं, इसीलिए इस मुहिम के तहत, स्पीक अप इंडिया के तहत, ये जो कांग्रेस पार्टी ने ये मुहिम चलाई थी, आज फेसबुक लाइव करनी थी और अपने अपने विचार इस सरकार तक पहुंचाने के लिए हमें काम करना था, वो हमने किया। बाकी हम इस सरकार से अनुरोध करते हैं, देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि देश के युवा की, देश के आज जो इस संकट के समय में जो हमारा युवा बेरोजगार हो रहा है उसकी मदद का काम कीजिए। आज देश का मजदूर जो घर पैदल जाने के लिए मजबूर है उसका जो है उसकी मदद कीजिए। देश के किसान की मदद कीजिए, देश के छोटे व्यापारी की मदद कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का मेरे फेसबुक लाइव पर जुड़ने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। अगर आप लोग मेरे सुझावों से सहमत हैं, मेरी बात से सहमत हैं, तो इस फेसबुक लाइव वीडियो को आप शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।